हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट चंचल सोनी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पेशल कैसे? हर वीडियो में वो तो बोलते हैं स्पेशल है। लेकिन आज का वीडियो जो है बहुत ज्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि आप जिस डिजिटल स्नेहा को इस फ्रेम में देख रहे हो, आज ये डिजिटल स्नेहा का दूसरा अवतार है। जो कि पहले आपने देखी थी डिजिटल स्नेहा, जो सहमी सहमी थी कि स्टूडेंट होते ना बिल्कुल डरे डरे से कि फॉरवर्ड करें ना करें, फॉरवर्ड डरते डरते टू सीसी कर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करते करते ज्वाइनिंग कराने लगते हैं। तो ये वही डिजिटल स्नेहा है जो कि हमारी टीम में सबसे छोटी 18 साल की यही लड़की थी जो कि सबसे छोटी थी। इन्होंने अभी रिसेंटली, आपने देखा होगा पुरानी वीडियो में, 112 ज्वाइनिंग्स कराई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ में इन्होंने कराई 354 ज्वाइनिंग्स, वो भी बिना किसी को कॉल करे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी ज्वाइनिंग करा दी, अब क्या हो गया? अब इन्होंने केवल 21 दिन के अंदर इनका सुपरवाइजर लेवल डन कराया, जिसमें लोगों को सालों साल लग जाते हैं। इन्होंने मात्र 21 दिन के अंदर जो है अपना सुपरवाइजर लेवल निकाला है। तो आइए जानते हैं डिजिटल स्नेहा से ही कि कैसे इन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया। तो स्नेहा, ओवर टू यू, थोड़ा सा शेयर करिए अपने बारे में और फिर बताइए आपकी स्टोरी कि कैसे आपने जो है 21 दिन के अंदर मात्र 25 सीसी डन किया, सुपरवाइजर लेवल डन किया। हेलो मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। मेरा नाम स्नेहा कुमारी है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करती हूँ। और मैंने फॉरएवर बिजनेस फरवरी में स्टार्ट किया था, और मैं अभी भी पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। तो जैसा कि मैम ने बताया कि मैंने कैसे 21 दिन के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया। तो मेरी जो स्टार्टिंग की जर्नी है वो कुछ इस तरह से थी कि जब मैंने फरवरी में स्टार्ट किया तो मैंने टीएलएफ टीम के साथ ज्वाइन किया, जिसकी टी शर्ट मैं अभी पहनी हुई भी हूँ। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो जो भी चीज़ें मुझे सिखाई गई यहाँ पर, स्टार्टिंग से ही मुझे कंटेंट मार्केटिंग, यूट्यूब पे वर्क करना, डिजिटल अवतार क्रिएट करना, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया। क्योंकि इससे क्या है कि हमारा जो भी हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, फॉरएवर तो बहुत से लोग कर रहे हैं, अपना एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, लेकिन उन एफर्ट्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करें, कि ऐसी कौन सी चीज़ करें जिससे कि जो काम हम कर रहे हैं उसका मल्टीपल रिजल्ट आए, बार बार सेम चीज़ से ही रिजल्ट आए। तो ये चीज़ें जो है ये यहाँ पर मुझे सिखाई गई कि आप कैसे ऑनलाइन, बिल्कुल मतलब ऑनलाइन तो सभी लोग बोलते हैं कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी क्या हो रहा है कि कुछ लोग कॉल करके सिर्फ कर रहे हैं, लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, उनको कॉल करके फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं और ज्वाइन करा रहे हैं। लेकिन इसको हम अपना एक डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट करके, डिजिटल एसेट क्रिएट करके उस तरीके से कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैंने फरवरी में ज्वाइन किया तो जो भी चीज़ें मुझे सिखाई गई टीम में, जो भी मेरे मेंटर्स ने सिखाया, और जितनी भी ट्रेनिंग वगैरह होती थी, तो वो सारी चीज़ें मैं ट्रेनिंग्स वगैरह सभी को इम्प्लीमेंट करती चली गई। तो इस तरीके से मतलब यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर स्टार्टिंग में मेरा क्वेश्चन यही था, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे अपलाइन से, कि मुझे ज्वाइन कौन करेगा। मुझे तो समझ आ गया कि फॉरएवर फ्रॉड नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोई ऐसा स्कीम नहीं है, लेकिन मुझे कौन ज्वाइन करेगा, मतलब ज्वाइन करने से ही पैसे आएंगे, लोग ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बाय करेंगे तो ही पैसे आएंगे हमें, लेकिन भाई ज्वाइन करेगा कौन मुझे। तो मतलब उस वक्त मेरे माइंड में ये क्वेश्चन थे, लेकिन उसके बाद फिर जो भी चीजें सिखाई, मतलब कि ये क्वेश्चन था मेरे मन में। मैंने कई बार पूछा भी अपने अपलाइन से, तो सर ने यही कहा कि अ, तुम अपने सवाल का जवाब तो तुम खुद दे रही हो कि तुम्हें अभी ज्वाइन कौन करेगा, तुम्हें अभी है क्या जो तुमको लोग ज्वाइन करेंगे तुम्हारे साथ। तो इस तरह की चीजें थी। फिर भी मतलब ऐसा माइंड में नहीं था कि हाँ, जब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है तो मतलब मैं आगे क्यों काम करूं। तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल एंजॉय करते हुए, होता है ना कि स्कूल जाते हैं हम, पढ़ाई करते हैं, तो कभी डांट भी पड़ती है स्कूल में, कभी होमवर्क करके जाते, कुछ चीजें नहीं भी समझ आती, तो वैसा था कि कुछ चीजें नहीं भी समझ में आती, लेकिन फिर भी करते चले गए, और जो भी चीजें सिखाई गई। और फिर मतलब जो चीज मैंने की उससे एक टाइम के बाद रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। पहले तो स्टार्टिंग में लीड्स आती थी, तो पहले स्टार्टिंग में मैं कन्वर्ट भी नहीं कर पाती थी लीड्स को, मुझे वो भी नहीं समझ में आता था कि कैसे बात करनी है। तो फिर वो भी चीज़ें पूछा मैंने। फिर धीरे धीरे जब अगस्त मंथ आया, तो उस वक्त मैं जैसे वीडियोस वगैरह डालती थी यूट्यूब पे, तो उस वक्त बहुत सारी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई। मुझे हर दिन मेल आने लगा कि मतलब किसी ने ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने ध्यान दिया कि बहुत सारी ज्वाइनिंग्स हो रही है, अब इन पे मैं बात कैसे करूं, क्योंकि अभी तक तो क्वेश्चंस थे, लोगों की क्यूरी थे, उनको कन्वर्ट कर रही थी, लेकिन अब जो फ्रेश ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट फॉरएवर ज्वाइन कर ले रहे हैं, अब उनसे बात क्या करनी है। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम मुझे आने लगी कि कैसे बात करनी है।
फिर मैंने ये चीज़ अपने अपलाइन को बताई नहीं। जब मेरे 50 ज्वाइनिंग्स हो गए थे अगस्त में, तो मैंने शुभम सर को बताया कि सर मेरी 50 ज्वाइनिंग्स हुई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बात करना है। तो सर ने कहा कि कोई नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। फिर अगस्त मंथ का एंड हुआ। फिर शुभम सर ने एक दिन इसी तरह कॉल किया और कहा कि चलो एक कंटेंट बनाते हैं कि तुमने 50 ज्वाइनिंग्स कराई है, मैंने भी 50 ज्वाइनिंग्स कराई है, तो 100 ज्वाइनिंग्स हो गई। तो मैंने सर को कहा कि सर मेरी 50 नहीं हुई है, मेरी तो 100 प्लस ज्वाइनिंग्स हो गई है। तो सर ने कहा क्या बोल रही हो तुम, फिर से बोलना। तो मैंने कहा कि सर 112 ज्वाइनिंग्स। तो मैं सर ने कहा 112 बोल रही हो। मैंने कहा हाँ सर 112 बोल रही हूँ। फिर सर ने कहा कि स्क्रीनशॉट है। मैंने कहा कि हाँ सर स्क्रीनशॉट है, लेकिन फिर मैंने कहा कि सर लेकिन वो सुबह में मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, रात में मैं लेना भूल गई। तो और भी ज्वाइनिंग्स थी, लगभग 120 तो हो ही चुकी थी। तो सर ने कहा अच्छा। तो फिर मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, सर ने देखा। सर ने कहा ये तो इतना बड़ा बम फोड़ के अपने पास रखी हुई हो। तो फिर मैंने सर को कहा कि सर मुझे, मैंने आपको बताया तो था 50 ज्वाइनिंग्स हो गई। फिर उसके बाद आपने बोला कि हाँ करो, तो मैं कर रही हूँ। अब उतनी सारी ज्वाइनिंग्स आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर मतलब सर ने भी कहा कि नहीं अब तो इस पे वर्क करना पड़ेगा, 100 लोग ज्वाइन कर रहे हैं और तुम आराम कर रही हो। तो फिर वहां से फिर स्टार्ट हुआ कि नहीं, ज्वाइन कराना है लोगों को, मतलब ज्वाइन तो कर रखे हैं, अब आगे का प्रोसेस उनको बताना है। तो फिर वहां से फिर स्टार्ट हुआ। फिर अगस्त मंथ 100 लोगों से बात चली रही थी कि सितंबर मंथ में और भी ज्वाइनिंग्स ज्यादा होने लगी, उसका डबल ज्वाइनिंग्स होने लगा फास्ट। तो बिल्कुल मतलब सितंबर के लास्ट तक तो 354 ज्वाइनिंग्स हो गए। अब मैं सर पकड़ के बैठी हुई थी कि भाई ये इतने सारे लोगों से मैं बात कैसे करूंगी, सिस्टम इतना ऑटोमेट किया हुआ है, तब भी इतनी सारी लीड्स को मैं मैनेज कैसे करूंगी। तो ये प्रॉब्लम आने लगी। और अभी भी वो 354 में से मतलब 150 लोग तो ऐसे जिनसे मेरी बात भी नहीं हुई है। तो इस तरीके से जितने लोगों से भी बात हुई है उनको कन्वर्ट किया, उनको जो हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम वगैरह है उससे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि 100 लोग 200 लोगों को एक साथ मैनेज करना बिल्कुल आसान बात नहीं है। तो ये सिस्टम है कि जिसकी वजह से इतनी सारी लीड्स भी मिली, प्लस इनको मैं मैनेज भी कर पाई। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे मतलब ज्वाइनिंग हो ही रही थी। तो फिर हमारा लेवल भी अचीव हो गया, और इस मंथ 28 सीसी से सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हुआ। तो मतलब मेरे लिए तो ये बिना कोई हसल के ही चीजें हुई है, क्योंकि इसमें ज्वाइनिंग्स के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्वाइनिंग से ही मेरा पूरा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हुआ है। तो इसके साथ साथ क्या हुआ कि प्रोडक्ट के लिए भी मुझे बहुत सारे कॉल्स आए थे, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाल रखी है प्रोडक्ट से रिलेटेड भी। तो वहां से मुझे कस्टमर्स भी मिले थे, और मतलब इतने अच्छे अच्छे कस्टमर्स थे कि मतलब डायरेक्ट 30,000 के प्रोडक्ट्स उन्होंने बाई कर लिए। मैं भाई देखते ही रह गई कि कस्टमर, मतलब लोग कहते हैं कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स इतने महंगे कौन लेगा, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 30,000 का प्रोडक्ट एक बार में ले लिए उन्होंने। तो इस तरीके से मतलब ऐसे ऐसे कस्टमर्स भी मिले, और ये सारी चीजें मतलब पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि आप ऑफलाइन कर रहे हो, किसी को आप बताने जाओ फॉरएवर, वो कहे कि हाँ ठीक है। मतलब उसे बिजनेस भी नहीं करना था उस कस्टमर को, सिर्फ प्रोडक्ट बाई करना था। और कोई कस्टमर आपको सामने से कहे कि हम 30,000 का प्रोडक्ट लेने वाले हैं, तो ऐसा तो मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल है अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो ये सारी चीजें ऑनलाइन में पॉसिबल है, वो भी एक सिस्टम के थ्रू। तो जैसे कि उन वो कस्टमर थे, वो प्रोडक्ट कहीं और से भी ले सकते थे, लेकिन उनका एक क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, हम सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्होंने मेरी यूट्यूब की वीडियोस भी देखी, फिर वीडियोस देखने के बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, आईडी तो उन्होंने खुद ही बना ली थी, और 4,000 का प्रोडक्ट भी परचेज कर लिया था। और फिर जब उन्होंने मुझे कुछ दिन बाद कॉल किया कि मुझे और भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो आप थोड़ा मुझे गाइड कर दो। तो फिर मैंने उनके साथ कंसल्टेशन कॉल भी किया, फिर उनको सारी चीजें बताई। तो उन्होंने मतलब प्रोडक्ट्स ले लिए। तो इस तरीके से मतलब सुपरवाइजर लेवल, ज्वाइनिंग प्लस रिटेलिंग, दोनों चीजों को मिला करके मेरा सुपरवाइजर लेवल क्लियर हुआ। तो ये थी एक छोटी सी जर्नी थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। चंचल मैम, आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए फिर मैं जवाब देती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्साइटमेंट लेवल आप जो है डिजिटल स्नेहा का देख सकते हो। आप पुरानी वीडियोस देखना है स्नेहा की, और अभी वाली वीडियोस देखना, वो कॉन्फिडेंस इनकी आईज में आप देख सकते हो कि क्या कॉन्फिडेंस है ना। लेवल अचीवमेंट की खुशी जो है वो तो इनकी स्माइल बता ही रही है। मतलब जब इन्होंने ज्वाइन किया था तब हमें लगता था कि यार 18 साल की लड़की है, ये पता नहीं टिक भी पाएगी कि नहीं पाएगी। और इतना डरती थी ये टीम मीटिंग में, मैम मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे तो प्रोडक्ट के डिटेल नहीं होते, आप लोग कैसे बात करते हो, मुझे तो आपकी तरह बात करनी नहीं आती। और यही स्नेहा है जो आज
इतना कमाल कर रही है, सब जगह छाई हुई है, स्नेहा स्नेहा ही हो रहा है। आप अगर यूट्यूब पे डिजिटल स्नेहा डालोगे, टीएलएफ क्रिएटर डालोगे, आपको स्नेहा दिखेगी। केवल स्नेहा नहीं, हमारी टीम में ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं को रिजल्ट मिल रहा है। हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी ज्वाइनिंग्स मिल रही है, जिनकी वीडियोस आपको नेक्स्ट अपकमिंग डेज में जो है दिखने वाली है हमारे चैनल के ऊपर। बहुत सारे लोग जब स्नेहा की जो वीडियो थी ना, पुरानी वीडियोस को देखकर बोल रहे थे कि मैम, इन्होंने चलो इतनी सारी ज्वाइनिंग तो करा दी, इनका अभी कौन सा लेवल है, कोई लेवल वगैरह निकला नहीं निकला। तो आई होप आप जो भी लोग हमें देख रहे हैं, आपको इस बात का आंसर मिल गया होगा कि टीएलएफ ट्रेडर्स में हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। और डिटेल में अगर आपको जानना है कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम दोनों के चैनल पे जहां पे भी आप ये वीडियो देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक है, आप विजिट कर सकते हो, जान सकते हो कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, बिना किसी को कॉल करे, बिना किसी को डीएम करे, बिना किसी को कन्विंस करे, कैसे हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चलो ये सब तो ठीक है, आपने सुपरवाइजर लेवल डन कर लिया, केवल 21 दिन के अंदर आपने जो है 28 सीसी कर लिया। बहुत सारे लोग ना लेवल अचीव करने के लिए खूब सारा पैसा भी लगाते हैं। कभी 10,000 का प्रोडक्ट ले लिया, कोई 20,000 के प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई 1 सीसी खुद के से ही कर रहा है ना। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि भाई सुपरवाइजर लेवल खुद का ही पैसा लगाकर दूसरों को दिखाने के लिए कर लेते हैं। तो आपने कुछ पैसा वैसा लगाया है कि सब ऐसे ही हो गया ऑटोमेशन मोड पर ही? मैम, एक्चुअल में क्या हुआ था ना, जब सुपरवाइजर लेवल के लिए मैं स्टार्ट हुआ था कि हाँ सुपरवाइजर लेवल करना है, इतनी सारी ज्वाइनिंग्स हो रही है तो थोड़ा और फोकस करके लेवल निकालते हैं। तो जब ऐसी चीजें चल रही थी तो मेरे हाथ से क्या हो रहा था ना कि लीड्स ही इतनी सारी आ रही थी, मैं बात नहीं कर पा रही थी। तो मेरे माइंड में ये टेंशन बन रहा था कि मतलब इतनी सारी लीड्स को मैं अगर नहीं कन्वर्ट कर पा रही हूँ, मतलब कन्वर्ट तो मैं कर रही हूँ, अगर बात कर रही हूँ तो उसमें से कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं बात ही नहीं कर पा रही थी, इतनी सारी लीड्स थी। फिर ज्वाइनिंग्स होने के बाद जो डाउनलाइंस आ रही है उनको भी मैं संभाल, मतलब उनके भी क्वेश्चंस है, ऐसा ना लगे कि हाँ ज्वाइन करा दिया, बिलिंग करा दिया, फिर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो उनके भी क्वेश्चंस थे। तो मेरे माइंड में सिर्फ यही आता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब लीड्स तो इतनी सारी है लेकिन लास्ट में मुझे कुछ लगाना पड़ जाए अपनी तरफ से पैसे, मंथ एंड हो जाए और मुझे कुछ सीसी बच जाए, ऐसा मेरे माइंड में चल रहा था। तो मैं हमेशा कॉल लगाती थी, हमारी टीम में अलका मैम भी है, उनको मैं कॉल लगाती थी, मैं उनसे पूछती हूँ मैम आपने सुपरवाइजर कैसे किया, आप मुझे बताओ। तो वो मुझे बताते थे देखो चिंता मत करो, हो जाएगा हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। ऐसा मैं करती रहती थी। फिर उसके बाद फिर लास्ट मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं बना कि मुझे अपनी तरफ से कुछ भी पैसा लगाना पड़े। तो मेरा पूरा 28 सीसी हो गया। लेकिन जब मेरा 25 सीसी हुआ था तो उसके बाद मैंने सोचा कि इतने सारे कस्टमर मेरे बन रहे हैं जो कि प्रोडक्ट मतलब उन्हें सब कुछ पता है, और प्रोडक्ट में उन्हें इतना ज्यादा मतलब प्रोडक्ट की पावर मुझे दिख रही थी कि हाँ लोग कस्टमर जो है वो खुद से मांग रहे सामने से, मैं उनके पास नहीं गई, वो बस मुझसे बोल रहे कि हमें बिजनेस नहीं करना है, सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए। तो ये फॉरएवर का जो पावर है, मैं ऑलरेडी मतलब प्रोडक्ट्स यूज करती थी लेकिन स्किन केयर के प्रोडक्ट मैं ज्यादा यूज करती थी। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि नहीं कुछ और भी प्रोडक्ट्स यूज करके देखने चाहिए हेल्थ से रिलेटेड भी। तो फिर मैंने अपनी तरफ से अप्रॉक्स 22,000 के प्रोडक्ट्स लास्ट में मंगाए थे, ताकि मैं खुद के लिए भी प्रोडक्ट यूज कर पाऊँ। तो हेल्थ से रिलेटेड मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए थे। तो सुपरवाइजर बनने के लिए तो मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी अपनी तरफ से, और लास्ट में सिर्फ मैंने प्रोडक्ट यूज करने के लिए कुछ अमाउंट के प्रोडक्ट्स मंगाए थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो आपने इवन आपने यूज करने के लिए मंगाया, उनको भी आप इजीली रिटेल कर ही रहे हो। जैसे कि आप हर दिन शेयर करते हो कि मेरे घर पर आकर कोई कस्टमर प्रोडक्ट को ले गया, क्योंकि आप जिस तरीके से वर्क कर रहे हो, कस्टमर भी आपको, जब आप यूज कर रहे हो, आप लोगों को शेयर कर रहे हो यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू, तो लोग आपके घर भी आ रहे हैं। मैंने देखा था कि आपने अभी रिसेंटली ग्रुप के अंदर डाला था कि कोई कस्टमर घर पे आके आपका जो है प्रोडक्ट ले गया। तो जो आपने प्रोडक्ट मंगवाया है वो इवन आप आराम से रिटेल कर पा रहे हो। और इतना ही नहीं, स्नेहा खुद काम नहीं कर रही है, हमारी टीम में जो जो भी लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, उनकी डाउनलाइन में उनको देखकर एक्टिव हो रही है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम आपकी टीम को एक्टिव रखने के लिए आप क्या करते हो। भाई आप अच्छे से काम करोगे, एज ए लीडर आप अच्छे से काम कर रहे हो, तो आपकी पूरी डाउनलाइन एक्टिव हो जाती है। अभी स्नेहा की टीम में जो भी सोए हुए थे लोग, जो इक्का दुक्का कुछ लोग थे जो, मतलब बहुत सारे लोग तो एक्टिव थे, लेकिन कुछ लोग थे जो इनएक्टिव हो रहे थे। होता ना, सभी जगह पे होता है, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, किसी भी रीजन की वजह से मंकी माइंड उनका हो जाता है। लेकिन जैसे ही स्नेहा का रिजल्ट देखते हैं कि इन्होंने आज ज्वाइनिंग करा दी, इन्होंने प्रोडक्ट रिटेल करा दिया, बाकी भी लोग इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। और जैसे हमने इंसेंटिव बना रखे हमारी टीम में ना, कि अच्छी परफॉर्मेंस पे आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट हम देते हैं, तो सब लोग इतना एक्टिव हो रहे हैं। आप आने वाले टाइम पर देखना टीएलएफ क्रिएटर्स के बारे में, और हम फॉरवर्ड किस तरीके से कर रहे हैं ना, वो आप देखना, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप टीएलएफ टीएलएफ कर रहे हो, कुछ हम भी बता दो कि हम कैसे करें।
हमारा लेवल कैसे निकाले, हम लोग कैसे लीड जनरेट करें, क्या आपकी टीम में ही आना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, आप जिस टीम में हो उस टीम में रहकर भी आप अच्छे से काम कर सकते हो, क्योंकि आप जिस भी टीम में हो आपके अपलाइन नो डाउट आपको अच्छे से गाइड कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपको लीड जनरेशन में इशू है, अगर आप भी चाहते हैं आपका डिजिटल असेट्स आप क्रिएट करो, आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाओ, आप चाहते हो कि प्रोडक्ट आपके इजीली रिटेल हो जाए, कि भाई कस्टमर आपको खुद अप्रोच कर ले, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड लिंक मैंने डाला हुआ है। आप किसी भी नेट मार्केटिंग कंपनी में हो, चाहे फॉरवर में हो चाहे किसी भी नेट मार्केटिंग कंपनी में, इवन फॉरवर में किसी भी लेवल पे हो, अगर आप सीखना चाहते हो तो फ्री मास्टर क्लास मैंने डाला हुआ है, आप इसने आगे चैनल पे भी देखोगे तो वहां भी आपको सेकंड लिंक मिल जाएगा, और उसको विजिट करके आप समझ सकते हो। केवल 21 मिनट का वीडियो, उसको देखकर समझ जाओगे आप कि किस तरीके से हैजल फ्री तरीके से आप जो है लीड जनरेट कर सकते हो और पूरी तरीके से ऑनलाइन वर्क कर सकते हो। तो इसने बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि टीएलएफ टीम ने आपको कैसे सपोर्ट करा, थोड़ा सा टीएलएफ क्रिएटर्स के ऊपर लाइट डालिए, तो कुछ बताइए टीएलएफ के बारे में, जिससे कि जो ऑडियंस हमें सुन रही है थोड़ा सा टीएलएफ क्रिएटर्स के बारे में जान पाए। सर मैम, अगर मैं ये बोलूँ कि टीएलएफ टीम ने कैसे सपोर्ट किया, तो मैं सुपरवाइजर बनी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ टीएलएफ टीम की वजह से। क्योंकि अगर मैं ये टीम नहीं होती तो आज स्नेहा डिजिटल स्नेहा नहीं बन पाती, आज स्नेहा सुपरवाइजर स्नेहा नहीं बन पाती। क्योंकि एक्चुअली फॉरएवर की जो स्टार्टिंग थी, तो फॉरएवर सभी लोगों को कहीं इंस्टाग्राम पे पता चलता है, किसी को लिंक्डइन से पता चलता है, या किसी को कोई बताते हैं, तो इस तरीके से फॉरएवर पता चलता है। तो मुझे भी इंस्टाग्राम से ही पता चला था। और जो स्टार्टिंग फेज था कि फॉरएवर बिल्कुल मतलब कहाँ से पता चला, तो इंस्टाग्राम से पता चला था। फिर उस वक्त मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि फॉरएवर में एक्चुअल होता क्या है, क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट्स है, कुछ भी नहीं पता था। तो फिर जिन्होंने बताया, मैंने ठीक है, मैंने ट्रस्ट किया कि हाँ ठीक है फॉरएवर करना है। सिर्फ क्योंकि क्या है कि स्टूडेंट है या फिर हाउस वाइफ है, तो वो लोग सोचते हैं कि ठीक है कुछ ऐसा मिल जाए कि हम घर से काम कर सकें। तो जब स्टार्ट हुआ था तो मुझे बिल्कुल मतलब लगा कि ठीक है कर लेते हैं, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। क्योंकि मुझे बताया गया था उस वक्त कि आप 7K से करो, और बहुत सारी चीज़ें मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह हमें स्टार्टिंग में दिखा दी जाती है, जिससे कि हम खुद माइंड में ऐसा आ जाता है कि ठीक है कर लेंगे, क्या ही जा रहा है। 7,000 दे के, 10,000 दे के या 30,000 लगा के अगर हमें मतलब लाखों का मिल रहा है तो हम क्यों ना करें। तो ऐसी चीजें जब माइंड में सेट हो जाती है ना, तो ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब मैं पैसों के पीछे भाग रही थी, लेकिन ऐसे मेरे माइंड में आ गया कि ठीक है कर लेती हूँ, नहीं किया तो मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो ऐसी चीजें स्टार्टिंग में मतलब माइंड में रखी गई थी और दिखाया गया था इस तरीके से। तो वहां से फॉरएवर पता चला, और फिर धीरे धीरे लगा, मतलब जब मैंने काम पूछा कि काम क्या है फॉरएवर में, तो बहुत सिंपली लोगों ने बताया कि कॉलिंग करना है आपको। आपको हर दिन नंबर्स दिए जाएंगे, आपको उन पे कॉल करके उनको ज्वाइन कराना है, क्या आप इतना भी नहीं कर सकते हो? ऐसा उन्होंने मुझे पूछा। मैंने कहा हाँ ठीक है, इतना तो कर ही सकती हूँ कि कॉल करके बात करनी है और मतलब ज्वाइन करना है। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि सर जैसे आप बात कर रहे हो, मुझे तो बात करनी नहीं आती है। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप सीख जाओगे, अगर आपसे ना हो तो हम कर देंगे आपके लिए। आप बस मतलब लोगों को इकट्ठा करना, और मतलब हम ज्वाइनिंग कराएंगे आपकी, सब कुछ हम कराएंगे, बस आप इसको स्टार्ट कर लो। ऐसी चीजें मतलब स्टार्टिंग में बताई जाती है, और बहुत सिंपल लगता है कि हाँ हमें कॉलिंग ही करनी है और कुछ नहीं करना है। लेकिन इसके पीछे जो मतलब बहुत बड़ी चीज है जो आपसे छुपाई जाती है, कि वो ये है कि कॉलिंग करके बहुत लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है। क्योंकि आप खुद सोचो, और बहुत लोग फॉरएवर कर रहे होंगे कॉलिंग करके, तो उनको समझ में आता है कि कॉलिंग करने में क्या रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, कितने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आज आप किसी को कॉल कर रहे हो, तो वो जो 10 मिनट आपने लगाया, अगर 10 मिनट भी आप उसको कॉल कर रहे हो, बता रहे हो, तो उस 10 मिनट का रिजल्ट आपको लाइफ टाइम नहीं मिलने वाला है। वो 10 मिनट आपका कहीं भी रिपीट नहीं हुआ, आप फिर दूसरे पर्सन को बताओगे, फिर उसके लिए अलग से 10 मिनट लगाओगे। तो ये चीजें क्या हो रही है कि हम एफर्ट तो डाल रहे हैं, और बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट भी लगता है, लेकिन रिजल्ट जो है वो मतलब एफर्ट के मुकाबले कम लगता है। तो इस तरीके से चीजें हैं। और जब आप सामने से अप्रोच कर रहे हो ना कॉल करके, तो वहां पर क्या होता है कि सामने वाला हैंडल करता है हमारी बातें। तो बहुत कम चांसेस होता है कि वो हमारे साथ ज्वाइन करे। और यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉरएवर पिच भी नहीं कर पाते कि फॉरएवर कंपनी ऐसे है, आप इसमें ज्वाइन करो। तो वहां पर क्या होता है कि बहुत से लोगों को झूठ भी बोलना पड़ जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्वाइन करो, बहुत अच्छी चीज है, आपको बहुत अच्छी इनकम आएगी।
तो इस तरह से मुझे फॉरएवर पता चला था, और कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं था, तो मैंने भी 7K से वहां पर स्टार्ट कर लिया था। जनवरी की बात है, और उस वक्त मेरा 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ था। ये चीज मैंने पहले भी शेयर की हुई है। तो मतलब वहां पर मैंने स्टार्ट तो कर लिया था मम्मी की आईडी से। फिर जब मुझे 2 दिन मैंने वहां पर 7K पे करने के बाद जब ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, मतलब मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं स्किल्स सीखने आई थी, कहाँ ये झूठ बोलना सीख रही हूँ। ऐसी चीजें मेरे माइंड में आने लग गई। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, पैसे लग गए 7,000, लेकिन झूठ बोलना तो नहीं सीखूंगी यहाँ के। और इसके लिए तो मैं आई नहीं थी कभी। और मैं लोगों से झूठ बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि कुछ लोग झूठ बोल लेते हैं कि ठीक है हमारा पैसा लगा हुआ है, तो उतना निकालने के लिए लोग झूठ बोल लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं बोल पाते। तो इस तरीके से मतलब उस वक्त चीजें थी। तो मैंने 2 दिन ट्रेनिंग ली वहां पर, और फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद से मैं यूट्यूब पे सर्च वगैरह करने लगी, और उसके बाद मिले शुभम सर, और ये टीएलएफ टीम मिली। उसके बाद तो मैं टीएलएफ टीम की फैन ही हो गई। उसके बाद मैंने टीएलएफ ज्वाइन कर लिया। तो मैंने सारे वेबिनार्स वगैरह सब कुछ देख डाले, जैसे कि चंचल मैम ने भी अभी बताया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मैंने भी सारी चीजें देखी थी पहले ही, सर से कांटेक्ट करने से पहले, टीएलएफ ज्वाइन करने से पहले। और वहां पर सारी चीजें मैंने जब देखी, मुझे सही लगा। मुझे लगा, मतलब मेरे माइंड में ये आने लगा कि 7,000 दे के भी मैंने कुछ नहीं सीखा, और यहाँ पर मैंने बिना कुछ दिए इतना कुछ मैंने सीख लिया, जान लिया कि एक्चुअल है क्या। तो इस तरीके से फिर मैंने टीएलएफ ज्वाइन किया, और उसके बाद से तो जर्नी मतलब बहुत अच्छी रही। मैंने सोचा नहीं था, मैंने 5,000 से स्टार्ट किया था टीएलएफ, और मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी 2CC करूंगी, वो भी रिटेलिंग से मेरा 2CC हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं कभी 25CC भी करूंगी, ये भी नहीं सोचा था। तो पूरा पूरा क्रेडिट टीएलएफ टीम को ही जाता है, क्योंकि इस टीम ने ही सारी चीजें सिखाई, मैंने बस उसको इम्प्लीमेंट किया। तो आप अगर टीएलएफ टीम में आ भी गए हो, आप हो टीम का पार्ट, आप अच्छी जगह पर हो, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो सब वेस्ट है आपके लिए, वो कहीं कभी भी फायदा नहीं करेगा। तो अगर आप एक अच्छी जगह पे हो, तो उसका फायदा उठाइए, चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है। तो टीएलएफ टीम तो सब कुछ है मेरे लिए। मतलब फैमिली के बाद दूसरी फैमिली टीएलएफ फैमिली है। और बहुत अच्छा लगता है इस टीम को आके, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल में एक दिन भी मिस हो जाता था, कभी स्कूल नहीं गए तो लगता है दोस्तों से बात नहीं हुई, तो ऐसा लगता है कभी मीटिंग में नहीं आई ना 10 PM वाली, तो लगता है कि यार आज मैम को नहीं देखा, सर को नहीं देखा, आज कुछ मिसिंग मिसिंग लग रहा है, कि आज बिजनेस ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा लगता है। तो बहुत अच्छा फील होता है, और टीएलएफ टीम ही सब कुछ है। मतलब फॉरएवर किया है मैंने, तो मतलब मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि दोबारा से फॉरएवर ज्वाइन करना है, तो मैंने तो टीम ज्वाइन की है। फॉरएवर सेकंड है मेरे लिए, कि फॉरएवर मैंने बाद में ज्वाइन की, क्योंकि टीएलएफ टीम में ये ना मुझे बहुत चीजें दिख गई थी कि 4 to 5 इनकम स्ट्रीम है फॉरएवर के अलावा भी। तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसलिए मैंने टीम ज्वाइन की, और पूरा क्रेडिट टीएलएफ टीम को ही जाता है, जो भी मैं आज हूँ। बहुत बढ़िया है स्नेहा, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आप हमारे साथ में कनेक्ट करना चाहते हो, जानना चाहते हो डिटेल में कि हम लोग कैसे काम करें, कोई भी आपको डाउट है, तो हमारे नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, स्क्रीन पे भी मैं आपको शो करूंगी, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, इस वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए, हम यहाँ पर जो बातचीत कर रहे हैं, जो हम स्नेहा और हम बात कर रहे हैं, ये देखिए हमारी टीम का, हमारा कन्विक्शन है हमारी टीम के लिए, हमारा प्यार है हमारी टीम के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जिस टीम में हो हम आपको बोल रहे हैं कि हमारी टीम में आ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो या किसी को भी शेयर कर रहे हो, तो देखो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, आप जिस टीम में हो उस टीम में रहकर भी हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसको सीख सकते हो, है ना। और कैसे सीखना है, इसके लिए हम फ्री मास्टर क्लास, क्योंकि हम चाहते हैं आप सभी लोग भी अच्छे से काम करें, अच्छे से अर्न करें, अपनी फैमिली को इंस्पायर करें, अपनी फैमिली के लिए कुछ करें, क्योंकि आप कुछ काम कर रहे हो तो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। मैं समझती हूँ इस बात को। तो आप जहां पर भी ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आप कहीं भी देखो, आगे चल के हम इसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे भी डालेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, हमने इंपॉर्टेंट लिंक डाले हुए हैं, तो आप उनको विजिट करिए। आप जिस टीम में हो उस टीम में रहकर भी जो है अच्छे से इस काम को कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। कीप शेयरिंग, कीप इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच।